Alright, dear student, good morning everyone. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. In last class we started the chapter number 19 that is prepositions है ना. लास्ट क्लास में हम लोगों ने preposition स्टार्ट कर दिया था, ठीक है. और आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. ओके, सो लास्ट क्लास वी अंडरस्टूड सम प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन को लिंक करते हैं सेंटेंस के साथ में एंड टेल्स अस वेयर द थिंग्स आर, वेयर द पर्सन, वेयर द पीपल, वेयर द थिंग्स एक्चुअली आर. ठीक है, वो चीजें कहाँ पे हैं उनका आंसर आपको देते हैं. जैसे इस गर्ल ने पूछा था वेयर इज योर मदर, सो ही रिप्लाइड शी इज इन द किचन. वेयर इज योर पेट, he is under the table. Where is your bag, it is on the table. So what we are getting the answer of where, right? So generally these are all the prepositions. हम लोगों ने on, in, behind, between, behind, in front of, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. चलिए, टुडे वी हैव टू डिस्कस सम मोर प्रीपोजिशंस. आज हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? वी हैव टू डिस्कस सम मोर प्रीपोजिशंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सी, डोंट लुक टू दिस वन. इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है अभी. डोंट लुक टू दैट वन. जस्ट सिंपली कम हियर एंड रीड द सेंटेंस. द कैट इज डैश द टेबल. Now you have to check this. The cat is near the table, on the table or under the table. Which option is correct? आपके हिसाब से कैट जो है वो कहाँ पे है? नियर है, ऑन मतलब उसके ऊपर है, अंडर मतलब उसके नीचे है. राइट इन द चैट सेक्शन फास्ट. विच ऑप्शन इज द करेक्ट? नियर. वेरी गुड शौर्य. वेरी गुड कनिष्का. यस हर्ष, वेरी गुड. नीट नहीं खुशराज, इट्स नियर. ओके, चलिए ठीक है. करेक्ट आंसर इज नियर, राइट. कुछ बच्चों ने तो यहाँ से देख लिया था आंसर. सम स्टूडेंट्स चेक्ड इट फ्रॉम हियर ओनली. बट या, इट्स वेरी सिंपल. इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट्स नॉट टू ट्रिकी वन, राइट. इट्स सिंपल. द कैट इज नियर द टेबल. क्यों ऑन कब हम यूज करते हैं बेटा? ऑन तो तब यूज करते हैं जब कैट यहाँ पे बैठी होती. ऊपर अगर कैट बैठी होती तो ऑन का यूज किया जाता, राइट. और अंडर कब यूज करते हैं? जब कैट जो है वो अंडर मतलब नीचे की तरफ बैठी हुई होती. तो ना तो ऑन हो सकता है, on option is incorrect, under option is also incorrect, right? So which one is correct? Of course the near one, and that is this. The cat is near the table. So what basically near means? Near means जब कोई चीज पास में होती है तो for that purpose we use the near preposition. Which preposition we use? We use near preposition, right? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे. द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर द फ्लावर्स. बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर द फ्लावर्स. बटरफ्लाइज जो है वो क्या कर रही हैं? फ्लावर के ऊपर फ्लाई कर रही है, ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन सिंपली सी हियर इज अ फ्लावर बेड. ये पूरा का पूरा फ्लावर बेड है बेटा, पूरा कंप्लीट, ठीक है. और यहाँ पे क्या है? बटरफ्लाइज जो है स्काई में फ्लाई कर रही हैं, इनके ऊपर फ्लाई कर रही हैं, ठीक है. नाउ हियर जस्ट अ सेकंड. यस, हियर यू विल सी दिस इज द क्लॉक इज अबाउट द डोर. अब ये डोर यहाँ पे है बेटा. क्लॉक सॉरी डोर जो है वो यहाँ पे है इस जगह पे, और क्लॉक इसके जस्ट ऊपर की तरफ है. यस और नो? तो देखिए मेरी बात समझिए. यहाँ पे पॉइंट बेटा यहाँ पे ये है कि ऊपर के लिए अबाव को भी यूज कर रहे हैं, राइट. और as well as we are using over as well, है ना. हम लोग over को भी यूज कर रहे हैं. तो which one is correct और when to use which one, ठीक है. कौन सा वाला कब यूज करना है? तो देखिए बहुत सिंपल है. over वाला देखिए, whenever there are things exactly above it, when things are exactly above it, तो उसके लिए over का यूज करते हैं बेटा. किसका यूज करते हैं? over का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? over का यूज किया जाता है when things are exactly above it. जब थिंग्स एग्जैक्टली ऊपर होती हैं तो उनके लिए ओवर का यूज किया जाता है. व्हेन थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली अबाव, सिर्फ ऊपर की और हैं, तो उनके लिए अबाव का यूज कर सकते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे है, ठीक है. और ऊपर एग्जैक्टली ऊपर है तो ओवर भी आ सकता है और अबाव भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग. देखिए वापस से समझिए इस चीज को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इज, जस्ट अ सेकंड. यस, सी when things are exactly above, ठीक है. जब थिंग्स हमेशा एग्जैक्टली ऊपर होती हैं तो उसके केस में ओवर यूज होता है, और अबाव हर केस में यूज हो सकता है. अबाव हर केस में क्या है? करेक्ट है बेटा. सिर्फ ऊपर होना चाहिए और फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए. देखिए समझिए यहाँ पे इस वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि बटरफ्लाइज आर अबाउट द फ्लावर्स, ठीक है. बटरफ्लाइज जो है वो कहाँ है? ऊपर की तरफ है, अबाउट द फ्लावर्स. बट और अबाउ कब यूज कर सकते हैं? व्हेन थिंग्स आर
अपसाइड, ठीक है, जब चीजें क्या है ऊपर की तरफ है। अबाव कब यूज करोगे बेटा आप, जब चीजें ऊपर की तरफ है और फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। और ओवर कब यूज करते हैं, जब थिंग्स आर एग्जैक्टली अबाव, ठीक है, जब चीजें एग्जैक्टली ऊपर होती है। इसको इस तरीके से समझिए, लाइक द फैन इज ओवर द टेबल, ठीक है, जो फैन है वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो एग्जैक्टली ऊपर है टेबल के, जब एग्जैक्टली ऊपर होगा तो ओवर यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और एग्जैक्टली ऊपर नहीं होता तो अबाव को यूज वहां पे कर लेते। आई होप थिंग्स आर बिकमिंग क्लियर टू यू, ओवर एंड अबाव इज क्लियर, राइट, वेरी मच सिमिलर, दीज टू आर वेरी मच सिमिलर। आई होप दैट यू हैव गॉट व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अराउंड पे। अराउंड क्या होता है, लेट्स सी, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ बेटा, द चिल्ड्रन हैव मेड अ चेन अराउंड अ ट्री। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद दिस मैनर दैट हियर इज अ ट्री, हियर व्हाट वी हैव अ ट्री हियर, ये ट्री यहाँ पे है, और कुछ बच्चों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे चेन बना रखी है, इसके चारों तरफ एक चेन बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं, और यहाँ पे भी कुछ बच्चे इस तरीके से। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग अ चेन, ये क्या कर रहे हैं बेटा, दे आर मेकिंग अ चेन, ठीक है, अराउंड द ट्री। अराउंड द ट्री मींस व्हाट डियर स्टूडेंट्स, कि उस ट्री के चारों तरफ उन्होंने क्या बना लिया है, एक चेन बना लिया है, उसके चारों तरफ अराउंड द ट्री व्हाट दे हैव मेड अ चेन, उन्होंने एक चेन बना ली है, right? So simply you can say there are so many trees around a school. So let's think that, let's imagine this is a school, so there are so many trees here everywhere, है ना। around means चारों तरफ यहाँ पे क्या है, काफी सारे trees हमने बना दिए हैं। so for that we will use around। around means क्या होता है dear student, चारों तरफ या हर एक तरफ उसके circular way में, ठीक है। चलिए, so this was all about your some prepositions and all, right? Now what we have to discuss is, next we have there देखिए kinds के बारे में बात करते हैं अब। Now next what we are discussing about the kinds of prepositions, ठीक है। हम लोगों को नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है बेटा, kinds of prepositions डिस्कस करने हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने किए थे, ठीक है, बट नाउ we are going to understand in depth, right? The first one we have a preposition which consists of only one word is known as सिंपल प्रिपोजिशन, जो सिर्फ सिंगल वर्ड का होता है बेटा, ओनली वन वर्ड, तो दैट इज सिंपल प्रिपोजिशन, लाइक इन, ऑन, अबाउ, बिलो, दीज ऑल आर व्हाट सिंपल प्रिपोजिशंस, ठीक है। But if you see this one, a preposition which is made up of more than one word is known as complex preposition। जो एक से ज्यादा वर्ड से बने हुए होते हैं बेटा, है ना, more than two से बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, complex preposition कहते हैं। Like in front of, along with, right? तो ये सब क्या है आपके, वो सब क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स आपके, वो सब आपके complex prepositions हो जाएंगे। those will be your complex preposition, like along with, in front of, on behalf of, due to, in place of, rather than, away from, in spite of, so far as, in favor of, on account of, such as, these all are your complex prepositions. These are given in your book page number 89, right? So those all are complex preposition, and simple prepositions which are single word, like by, of, till, along, among, around, before, outside, down, across, next, over, these all are your simple prepositions. These are given in on your page number 88 and 89, so you can simply read them from there, है ना। तो अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करना है, हमने सब समझ लिया ये कि सिंपल प्रिपोजिशन क्या होते हैं, जो सिंगल वर्ड वाले होते हैं वो सिंपल प्रिपोजिशंस हैं, और जो मल्टीपल वर्ड्स वाले हैं, ठीक है, मोर देन वन वर्ड वाले हैं, दोज आर योर कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन, वो आपके कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशंस होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। सिंपल प्रिपोजिशंस को डेप्थ में समझते बताइए, क्योंकि हमारे को सिंपल प्रिपोजिशंस का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो सिंपल प्रिपोजिशंस कितने टाइप का होता है वो सब भी डिस्कशन में अभी आएगा। चलिए लेट्स सी सिंपल प्रिपोजिशंस, अ प्रिपोजिशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ A preposition which consists of only one word is known as simple prepositions, ठीक है। ऐसे prepositions जो सिर्फ one word के होते हैं उनको क्या कहा जाता है, simple prepositions कहा जाता है। There are three types of simple prepositions। कितने टाइप के simple prepositions होते हैं बेटा, three types के simple prepositions होते हैं, ठीक है। The first one is preposition of place, second one is prepositions of time, and third one is preposition of movement। ये तीन तरीके के आपके पास में क्या होते हैं, simple prepositions होते हैं,
ठीक है, चलिए इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये सब। यस, तो फर्स्ट इन द लिस्ट वी हैव प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है हमारे पास में। तो प्रीपोजिशन that tells us the place or position of something is called a preposition of place। तो बेसिकली बेटो ये क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमारे को किसके बारे में बताता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमारे को नाउन और प्रोनाउन के प्लेस के बारे में बताता है। नाउन और प्रोनाउन के प्लेस के बारे में जो वर्ड बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड को आप यूज करेंगे यहाँ पे, here you will use behind, between, over, at, above, around, by, under, across, underneath, below, inside, against, etc। ठीक है, so these are some prepositions of place। ये आपके पास में कुछ क्या है, prepositions of place है। ठीक है, I hope that is clear। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दीज विथ एग्जांपल्स। ठीक है, इनको कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव इज रीना सैट बिसाइड हर मदर। रीना सैट बिसाइड हर मदर। बिसाइड मतलब होता है पास में। बिसाइड मतलब क्या होता है, पास में। जैसे यहाँ पे उनकी मदर बैठी हुई थी तो रीना कहाँ बैठ गई, रीना बिसाइड यानी कि उन्हीं के पास में यहाँ पे रीना बैठ गई। तो रीना सैट बिसाइड हर मदर मतलब बिल्कुल पास में बैठना या नियर बाय बैठना। ठीक है, सो बिसाइड इज टेलिंग अस द प्लेस, वो एक प्लेस बता रहा है बेटा, सो दैट विल बी योर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एग्जांपल नंबर 2, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो वेयर टीचर इज राइटिंग, वेयर इज टीचर राइटिंग, टीचर कहाँ लिख रही है, ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो ऑन विल बी योर प्रीपोजिशन। ऑन क्या हो जाएगा बेटा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे को कहाँ किसका आंसर मिला, व्हेनेवर वी गेट द आंसर ऑफ वेयर। हमें जब कभी भी किसका आंसर मिलता है बच्चों, वेयर का आंसर मिलता है। किसका आंसर मिलता है, वेयर का। इफ वेयर इज आंसर्ड, है ना, अगर आपको वेयर का आंसर मिल रहा है दैट मींस दैट इज योर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, तो वेयर इज रीना सिटिंग, where Rina sat beside her mother, so we are getting the answer of where, right? The teacher is writing on the blackboard, where is teacher writing, where is teacher writing, on the blackboard. The clothes are in the cupboard, where are the clothes, where are the clothes, in the cupboard. So we are getting the answer of where. Whenever we get the answer of where, we call it preposition of place, right? Okay, now next we are having preposition of time। ठीक है, okay, so next preposition of time we are having a preposition that tells us when an action takes place is called a preposition of time। ठीक है, जो next है बेटा वहां पे हमारे को क्या पता पड़ता है, when an action takes place, कोई एक्शन कब हो रहा है, what is the time when the action is happening, by, before, in, after, since, between, past, around, during, until, within, etc। These all are the words जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, preposition of time के लिए यूज करते हैं। ठीक है, what are the examples? Examples are he will come after a week। वो कब आएगा, after a week, he will come after a week। ठीक है, तो when he is coming और when he will come, when will he come, he will come after a week, एक वीक के बाद वो आएगा। रेखा इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग। रेखा कब से वर्क कर रही है, फ्रॉम व्हेन रेखा इज वर्किंग, फ्रॉम व्हेन रेखा इज वर्किंग, तो रेखा इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग, रेखा मॉर्निंग से वर्क कर रही है। ठीक है, he was born in August, when was he born, when was he born, he was born in August। So we are getting the answer of when, sorry, he was born in August, so when was he born, he was born in August, right? August. So okay, so what we are getting here, we are getting the answer of when। ठीक है, हम लोग किसका आंसर, हमें किसका आंसर मिल रहा है बेटा, we are getting the answer of when। I hope that is clear। preposition of time is also clear to you। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं बेटा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट पे, एंड दैट इज लास्ट इन द लिस्ट। ठीक है, ये लास्ट है, उसके बाद योर प्रीपोजिशंस विल बी ओवर, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द टू द एक्सरसाइज पार्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, अ प्रीपोजिशन दैट शोज मूवमेंट। बेटा जब कभी भी कोई मूवमेंट शो हो रहा होगा, मूवमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक जगह से दूसरी तरफ जाना। ठीक है, कोई मूवमेंट शो हो रहा होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। उसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहेंगे।
राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, कुछ क्या क्या यूज करते हो आप, डाउन, फ्रॉम, इनटू, ओवर, पास्ट, टू, टूवर्ड्स एटसेट्रा आर सम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। इन योर बुक दिस कॉमा इज नॉट गिवन, टू एंड इन बिटवीन टू एंड टू वर्ड्स, है ना, टू और टू वर्ड्स के बीच में कॉमा नहीं दे रखा है, सो यू हैव टू मेंशन इट। ठीक है, वहां पे कॉमा नहीं दे रखा है बट आपको मेंशन करना है, देयर इज कॉमा बिटवीन देम। सो दीज ऑल आर द वर्ड्स, दीज ऑल आर द प्रीपोजिशंस which are used in prepositions of movement। इनको हम किस में यूज करते हैं बच्चों, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए अब, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। सो आई एम मूविंग फ्रॉम माई प्लेस टू मुंबई, लाइक लेट्स सपोज आई एम लिविंग भिलवाड़ा, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शोइंग अ मूवमेंट, एक मूवमेंट हो रहा है, किसका, आई का, कहाँ से, भिलवाड़ा से, Bhilwara to Mumbai. So that is a movement. So for that purpose we use preposition of movement, that is to। हमने to को use किया है, तो to क्या है, preposition of movement ही है, right? Next is they went into the cave। cave आपको सबको पता है, गुफा जो होती है, ठीक है। तो they went into the cave, कहाँ गए वो लोग, where they moved into the cave। ठीक है, तो एक मूवमेंट शो हो रहा है बेटा, अगेन एक मूवमेंट शो हो रहा है आपके पास में, क्या शो हो रहा है, एक मूवमेंट शो हो रहा है, केव के अंदर जाने का एक मूवमेंट शो हो रहा है। द प्लेन फ्लू ओवर द हाउस, प्लेन जो था वो कहां से उड़ रहा था, ओवर द हाउस, यानी हाउस के ऊपर से उड़ रहा था। सो दैट इज ओवर। ओवर मींस क्या होता है, एक मूवमेंट शो हो रहा है अगेन, सो दैट विल बी योर प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। So these three are very simple. The first one was preposition of place, word से ही पता पड़ रहा है, जब place के बारे में पता चलता है तो that is your preposition of place, वो आपका preposition of place हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं preposition of time की, सॉरी या नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। तो जब हमारे को किसके बारे में पता पड़ता है, टाइम के बारे में पता पड़ता है, सो दैट विल बी योर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट एनी मूवमेंट, ठीक है, किसी चीज का किसी चीज में चेंज होने के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज योर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। I hope things, all the things are clear to you, right? So this was all about your preposition chapter and simple prepositions, ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा है, simple prepositions के बारे में यहाँ पे discussion किया है बेटा, right? I hope you all have understood that. So thank you everyone for attending the session. Bye bye, have a great day.